नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं भेल की 55.7 का स्टॉक हो चुका है। 3.5% की रैली यहाँ पर आई है और बात करेंगे इस वीडियो में कि स्टॉक में 3.5% की गिरावट क्यों हुई, साथ में इसकी कहानी क्या है कि रीजंस क्या है कि स्टॉक में लगातार एक भारी गिरावट देखने को मिल रही है। जहां मार्केट आपका ठीक ठाक रिकवरी में है, वहीं पर भेल आपका बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता है। हालांकि मार्केट इज ऑल्सो नॉट लुकिंग वेरी गुड, बट स्टिल इसकी कहानी बाद में। अभी के लिए चर्चा करेंगे भेल के बारे में। गिरावट हो रही है, करना क्या चाहिए, होल्ड करें या फिर बेच देना चाहिए। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से एक बड़ी कॉल है और वो एक बड़ा कारण बन रहा है, उसकी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप बात बेल की करते हैं, अच्छा स्टॉक है, कंपनी बहुत गजब की है। जहां तक इसकी गिरावट की बात है, देखो प्रॉब्लम्स मार्केट में नहीं है, यानी कि कंपनी के बाजार में नहीं है। कंपनी कम से कम बेहतर काम करी, Q3 अच्छा दिया कंपनी ने और उसके बाद होपफुल थे सभी। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुई कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने यहाँ पे, एक बड़ी कंपनी जब इस तरह का कॉल्स देती है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने यहाँ पर आकर के सारा काम खराब किया है। प्रॉब्लम ये हुई कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने यहाँ पर सेल कॉल दिया है भेल को लेकर के और टारगेट प्राइस है उनका 45 रुपीज का। आपको अगर आप जाएंगे उनकी वेबसाइट पे तो आपको रिसर्च रिपोर्ट मिल जाएगी एंड आई एम नॉट शोइंग यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि अभी के लिए वो खबरों में है और आप जाकर के उसे सर्च कर लो। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। हालांकि अगर आप देखो तो बहुत सारे और भी लोगों ने कॉल्स दिए थे। मोतीलाल ओसवाल ने भी 45 रुपीज का टारगेट रखा था। और अगर आप जियोजीत बीएनबी परिबस की बात करें, उन्होंने 69 रुपीज का बाय कॉल था उन लोगों का। तो अभी के लिए बहुत सारे, क्योंकि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो ये ब्रोकरेज हाउसेस होते हैं, दे ट्राई टू मैनिपुलेट द मार्केट अकॉर्डिंग टू देयर विल। और यही समय हो रहा है बाजार में। जो भी अच्छे स्टॉक्स हैं या फिर थोड़े से डाउन ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं, उनमें गिरावट की संभावना बन रही है। और उसके पीछे जो बड़े रीजन है वो ये बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं। अगर मैं आपको परसों मतलब कल का डेटा दिखाऊं तो एफआईआई को सभी बोल रहे हैं कि यार एफआईआई बिकवाली करके बाजार को नीचे ले जाने की कोशिश करें, बट नो वन लुकिंग एट डीआईआई डेटा। अब देखो कि डीआईआई ने भी एफआईआई से ज्यादा की बिकवाली की है कल के बाजार में। कल का बाजार 1160 करोड़ के करीब का माल बेचा एफआईआई ने, वहीं पर 1375 करोड़ का माल बेचा है डीआईआई ने। व्हेन रिटेल इन्वेस्टर इज बिलीविंग ऑन डीआईआई डेटा, वहीं पर वो लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं मार्केट को। तो थोड़ा सा आपको समझ के चलना पड़ेगा कि डीआईआई आर नॉट वेरी फेथफुल पर्सन। यहाँ पर वो लोग डिच करेंगे बाजार को एंड रिसीव करेंगे मार्केट को अकॉर्डिंग टू देयर विल। और इसीलिए मैं बोल रहा था कि डीआईआई को बहुत ज्यादा भरोसेमंद हम नहीं मान सकते हैं और खरीदारी करते हुए कॉशियस रहना है। तो ये तो कहानी है भेल में गिरावट की। आज पैनिक सेलिंग यहाँ पर हुई है क्योंकि शुरुआत बहुत अच्छी नहीं हुई थी। एंड टू बी फ्रैंक, आप देखो कि यहाँ पर मार्केट बहुत बड़ा एक फैक्टर बन रहा है बाजार में गिरावट करने का। अगर मार्केट में गिरावट होगी तो भेल जैसी स्टॉक में, सेल जैसी कंपनीज में भी इस समय गिरावट है, तो वो एक बड़ा रीजन बन रहा है। बाकी करना क्या है आपको, उसकी बात करें उससे पहले मार्केट की एक ट्रेजेडी क्या है, मार्केट को एक ट्रैक क्या है, उसकी बात कर लेते हैं। अभी के लिए अगर आप बात करो, मार्केट आपका लगातार 17,000 से लेकर के अपर से 18,300 का एक रेंज में है। एंड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इस रेंज में अगर मार्केट रहता है, आई एम रिलीव्ड कि ठीक है यार, बाजार कम से कम एक अपना एक ट्रेंड बना रहा है, एक सपोर्ट मिल रहा है इसे। यहाँ पर काफी टाइम के लिए रुकेगा तो 17,000 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा एंड ये मेरली साइकोलॉजिकल लेवल से उठ करके एक खरीदारी वाला जोन बनेगा और वही हमें चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। वी नीड दैट सपोर्ट कि मार्केट में एक अच्छा ऐसा पॉइंट है जहां पर हमें लगे कि नहीं यार, बाजार इससे नीचे तो कम से कम नहीं गिरेगा। क्योंकि मार्केट में आप देखो निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स का बास्केट है, बड़ी कंपनीज हैं और मुझे इस समय ऐसी कोई कंपनी नहीं दिखाई देती है जो ओवर वैल्यूड कंडीशन में हो। जब भी ये 3 महीने की गिरावट यहाँ पे हुई थी तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज आपकी वो सेटल डाउन हो गई हैं। अभी के लिए अगर आप बात करो तो ये प्योरली बेटिंग गेम है आपके लिए। बेटिंग गेम इन द सेंस कि एफआईआई और डीआईआई दोनों ही बिकवाली कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे पैनिक करके अगर आप सेल कर देते हो तो ये बैटिंग गेम आपके लिए हो जाएगा, गैम्बलिंग करने जैसा। बट इफ यू लुक एट द फंडामेंटल्स, इफ यू आर लुकिंग एट द न्यूज, इफ यू आर लुकिंग एट द टेक्निकल पैटर्न, और तब आप यहाँ पर होल्ड करते हो अपनी पोजीशन को, यू आर बेटिंग ऑन अ गुड स्टॉक। आपको यहाँ पे अच्छी कंपनीज के ऊपर दाव खेलने का मौका मिला है। रीजन बहुत सारे हैं। भेल में खबरें अच्छी हैं, मैं बोलूंगा कि अभी भी देखो, अगर रेंज में बाजार है आपका, इसका फायदा उठाना चाहिए। क्योंकि अगर मार्केट स्ट्रेट लाइन में ऊपर गया था लास्ट टाइम की तरह, तो बहुत सारे लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया था कि दैट इंडियन मार्केट इज इन अ बबल एंड ये बर्स्ट होगा आपका। ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट हाँ, करेक्शन आपका लंबा आया और आपने फेस किया उसको। तो वो करेक्शन आपको दोबारा नहीं फेस करना पड़े, इसी वजह से जो ये करेक्शन है उसको फेस करो, होल्ड करो अपनी पोजीशंस को, डिफेंड करो अपनी पोजीशंस को और बने रहो। मैं आज का चार्ट भी दिखा देता हूं आपको, 15 मिनट्स कैंडल में आपको दिखा देता हूं। रीजन क्या है कि बाजार आज काफी मैनिपुलेट हुआ है। लोअर एंड पे आप आ जाओ, यहाँ पर नीचे आप एक सपोर्ट लेवल था 55 रुपीज के आसपास का, और जहां से बाजार खुला यानी कि 58 रुपीज के आसपास आपका मार्केट खुलता है, वहां से एक भारी गिरावट आपको देखने को मिली है।
तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 55 रुपए तक की गिरावट है। नीचे से शुरुआत अच्छी हुई थी आपकी यहाँ से इस पॉइंट ऑफ टाइम से, बट वो टर्न आउट नहीं हो पाया और यही कारण है कि थोड़ा सा बाजार आपका लोअर एंड पर ही रहा, खरीदारी कम हुई। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का जो टारगेट था जनवरी 31 की उनकी रिपोर्ट आप जाकर के वो पढ़ सकते हो, हालांकि उतना बाद में उसका नहीं आएगा, बट यस असर है अभी भी। और मार्केट में ये पैनिक सेलिंग है प्योरली, कंपनी में कोई खराबी आपको देखने को नहीं मिल रही है। अगर आपने अभी तक खरीदारी नहीं की है, आई वुड से कि खरीदारी करो, बने रहो बाजार में। देखो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ये स्टॉक जो है आपका स्मॉल मतलब शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म में आपको अच्छा खासा मुनाफा देगा। खरीदारी करने की मेरी सलाह अभी भी है आपको बाय ऑन डिप चार्ट, अग्रेसिव नहीं जाना है, ये आपको ध्यान रखना है कि डू नॉट गो अग्रेसिव। स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, दैट डजंट मीन कि आप यहाँ पे अग्रेसिवली खरीदारी करना स्टार्ट करो। टारगेट कहां पर होना चाहिए, सपोर्ट लेवल कहां पर है आपका, मैं वो बता देता हूं आपको। तो अभी के लिए सपोर्ट लेवल आपका नीचे आ चुका है, थोड़ा सा 51.5 के आसपास का सपोर्ट लेवल है। 44 डे ईएमए के करीब पहुंच चुका है आपका स्टॉक, जिसका सीधा मतलब बनता है कि बाजार अगर इससे नीचे जाता है थोड़ा सा डार्क जोन में जाएगा। हालांकि 44 डे का ईएमए हो चुका है, मतलब आरएसआई हो चुका है, तो बहुत ज्यादा गिरावट की संभावना यहाँ पर नहीं है। खरीदारी करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए करना, शॉर्ट टर्म के लिए मत करना, ये बात आपको ध्यान रखना है। Q3 काफी ठीक आया है, तो फंडामेंटल्स पर भरोसा किया जा सकता है। जहां तक डिलीवरी की बात है, आप देख लो कि 22%, 21%, 24%, 21%, 17% और उससे के पहले 24%, तो मोर देन एवरेज परसेंटेज की डिलीवरी है। डिलीवरी ठीक ठाक है एंड आई एम होपिंग कि डिलीवरी बेहतर बनेगी। यहाँ से खरीदारी करने की मेरी आपको सलाह रहेगी, डू नॉट गो अग्रेसिव, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जहां तक फंडामेंटल्स की बात है, आप वो देख लो कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं यार फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग नहीं है। यार 4-5-6 क्वार्टर से अगर आप देखो, मार्च 2020 से ही कंपनी ने कोई प्रॉफिट नहीं दिया है आपको, ठीक है। इस क्वार्टर में 14 करोड़ का प्रॉफिट आपको मिल रहा है और आपको लग रहा है कि फंडामेंटल्स ठीक नहीं है। आपको उन स्टॉक्स में बैटिंग करनी होती है जो कि ग्रोथ वाले स्टॉक होते हैं, एंड भेल इज वन ऑफ दोज कंपनीज। तो बिल्कुल आपको मेरी राय रहेगी कि देखो यार, अगर आपने खरीदारी कर रखी है, यू मस्ट होल्ड योर स्टेक इन द कंपनी, क्योंकि देखो लंबे समय के लिए रुकना है। मार्केट में इस समय किसी भी स्टॉक में चले जाओ, आज कौन कौन से स्टॉक में गिरावट है आप देख लो। ओएनजीसी हो गया, आईओसी हो गया, पावर ग्रिड, एसबीआई लाइफ हो गया, टाटा कंज्यूमर हो गया, ठीक है। सरकारी कंपनी आप भरोसा नहीं करते, पावर ग्रिड पे कर लो। एसबीआई लाइफ में गिरावट हुई, टाटा कंज्यूमर में गिरावट हुई, आप क्या कर लोगे? तो फॉल तो आपका आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप किसी भी कंपनी में जाओगे, अगर मार्केट में गिरावट होगी तो पैनिक सेलिंग आपकी ओवर वैल्यूड स्टॉक्स में होगी। जहां पर भी मैनिपुलेशन होगा वहां पर होगी। तो वो मेरी राय नहीं रहेगी कि यार इससे बेहतर है, अगर आपको रिस्क लेने से डर लगता है किसी को भी, तो बहुत सेफ स्टॉक में जाओ। एंड भेल इज नॉट अ सेफ स्टॉक, ये रिस्की स्टॉक है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। बट क्योंकि भेल में इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, कोल टू मेथनॉल बनाने वाली है, और ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं। फ्यूचरिस्टिक में अगर आपको बेट करना है, बहुत सारे लोग ईवी में पैसा लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, बहुत सारे लोग एआई में पैसा लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग रिन्यूअल्स में पैसा लगा रहे हैं, और दिस इज वन ऑफ द रिन्यूअल कंपनीज, ठीक है। तो भेल में अगर मेथनॉल वाला काम सही बन जाता है, तो मेथनॉल से हम बहुत सारा क्रूड का पैसा बचाएंगे, और यही हमें चाहिए, क्योंकि जर्मनी हमारे साथ फ्रंट पे खड़ा है एकदम। एंड अगर हम कोल कंजम्पशन कम नहीं करते हैं, तो हमारा जर्मनी के साथ टाइज खराब हो सकते हैं, और यही कारण है कि कोल टू मेथनॉल वाला जो प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट उसको पुश कर रही है। बिल्कुल आपको खरीदारी करनी चाहिए। एंड आई वुड से कि देखो, इस तरह की रिपोर्ट्स आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कौन सी कंपनी में कितना बेनिफिट है। लॉन्गर टर्म जाना है, भेल में खरीदारी करो, अच्छी कंपनी है, रिस्की कम है, पर रिस्की है, ठीक है। कम रिस्क है, बट इट इज अ रिस्की इन्वेस्टमेंट। बहुत सेफ जाना है तो यार देखो, बहुत सेफ के लिए आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं। आईटीसी वगैरह इज वन ऑफ दोस कंपनीज, हालांकि वो बढ़ नहीं रही है, बट वो सेफ कंपनी है आपके लिए। मेरी राय भेल में स्ट्रेट फॉरवर्ड यही है कि होल्ड करो अपनी कंपनी को। 3% की गिरावट है, होल्ड करो, डिफेंड करो, बने रहो बाजार में। आपका जो स्टेक है वो आपको बहुत अच्छा मुनाफा देगा। होल्ड करने की मेरी सलाह है। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर पूछना हो तो। थैंक यू।